अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान मुगल, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन के मुनासबत के एतबार से मदर्स डे के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। तो पहले तो सबको हैप्पी मदर्स डे। माएँ जो कि हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हैं कि जिनके बगैर ना तो ये दुनिया हमारी हो सकती थी और ना ही हम इस दुनिया में आगे बढ़ सकते थे। तो अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे। इस दुआ के साथ मैं आज की कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। थोड़ी सी आज की वीडियो लंबी होगी और मैंने सोचा क्यों ना इसको लंबा होने दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा समझें। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इस मदर्स डे के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं। एक तो ऑब्वियसली ये है कि हम इंडिविजुअल अपनी वालदा के बारे में बात करते हैं, के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनका हम कितना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं। जिसमें कुछ लोग ये भी ऐड कर देते हैं कि भाई वालदा के तो 365 के 365 दिन ही है। बिल्कुल ठीक है, हम अपनी जगह और ऐसा ही होना चाहिए। ये दिन एक और मुनासबत के अतबार से हमें समझना चाहिए कि जो कि सेकंड सोशल कॉन्सेप्ट या सोसाइटी के लेवल पर है, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, यानी कि मदर एज वन ऑफ ए फाउंडिंग पिलर ऑफ आवर सोसाइटी। दूसरा ऑब्वियसली फादर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब फादर्स डे इंशाल्लाह आएगा। तो पूरे मुआशरे में माएँ ही हैं जो कि नस्ल को बेहतरीन कामयाबी के दहाने तक पहुंचा सकती हैं। और कुछ उलमा तो मैंने खुद सुना है, ये कहते हैं कि औलाद जो है वो दरअसल हर तरह से ज़्यादातर अपनी वालदा को ही फॉलो करते हैं। और वालिद का पार्ट बिल्कुल अपनी जगह है, जैसा मैंने कहा उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो उनकी भी पूरी हैसियत है, पूरी कुर्बानियाँ हैं और ये दोनों ही मिलके सोसाइटी की बेहतरीन फाउंडेशंस रखते हैं। दीन में तो यहाँ तक है, दीन इस्लाम में, कि जब औलाद की तरबियत की बात आती है तो उसकी शुरुआत होती है बेहतरीन इंतखाब अपने शरीक हयात से, क्योंकि उसी ने ही आगे जाके माँ बनना है और औलाद की अच्छी तरबियत करना है। तो हमारा तो सुभान अल्लाह बहुत आला बुनियादी और बड़े ही डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड थिंग इज़ कि हम इस दिन को मनाएं कैसे। मनाने के लिए एक तो ये बिल्कुल चीज़ें हैं कि आप इसको गिफ्ट्स दें, जो बेहतर आप कर सकते हैं, थोड़ा स्पेशल बनाएं, पर इस चीज़ को एक माशरती लेवल पर भी देखें और इस तरह से देखें कि हम माँ एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे वेलफेयर स्टेट्स के अंदर होता है, वेस्ट के अंदर और भी काफ़ी जगहों पे होता है कि जब एक खातून वालदा के स्टेटस पे पहुंचती हैं तो गवर्नमेंट भी उसको रिकग्नाइज करती है। यानी कि वो सिंपली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, उनमें उनके लिए बहुत अच्छी इमारात आ जाती हैं, ठीक है, जॉब में उनको रिलैक्सेशंस मिलती हैं, ठीक, और एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होम मेकर। वैसे तो मैं काफ़ी लोग इसको हाउस वाइफ के मुतबादिल समझते हैं कि जो जॉब नहीं करती, जबकि मैं ये समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि एक खातून जो कि जॉब कर रही हैं वो भी बहुत अच्छी होम मेकर होती हैं। तो हमें इस तरह की डिविजन्स नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती हैं, कर रही हैं। और एक ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ख़वातीन की वजह से ही हमारी नस्लें परवान चढ़ सकती हैं। बेहतरीन माएँ, पढ़ी लिखी माएँ, शऊर वाली माएँ आपको बेहतरीन नस्लें दे सकती हैं। तो एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको दो लेवल्स पे देख सकते हैं। एक औलाद की हैसियत से कि हम माँ को देख रहे हैं कि जब हम एक औलाद, ये एक बेटा एक बेटी की नज़र से, तो उस पर बिल्कुल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हो सके हम उनकी खिदमत करें और ये सब करें। और एक और चीज़ भी है जो हमारे मुआशरे में शायद उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही एक्चुअली मेरी वीडियो का टॉपिक भी है कि हैप्पी TWO2 मदर्स डे, 2 माओं के दिन की मुबारकबाद। अब ये दूसरी माँ, कोई भी मर्द जो अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुका है, अब ये दूसरा लेवल है। एक मैंने आपसे कहा औलाद वाला, ये दूसरा लेवल है। दूसरे लेवल पे उसकी ज़िंदगी दरअसल 2 माओं के दरमियान होती है, और वो कौन सी हैं? एक ऑब्वियसली उसकी अपनी बायोलॉजिकल मदर, दूसरी उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चों की माँ।
اور یہی سب سے امپورٹنٹ بیلنس ہے فیملی کا بھی، ہمارے ایسٹ کے اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی ہم جتنا اس بیلنس کو بہتر کر سکتے ہیں ان دو ماؤں کے درمیان، تو جو بھی شخص آج کی دنیا میں بہترین قسم کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں وہ وہی ہے جس کی یہ دو مائیں بڑی زبردست ہوں اور وہ ان کا بڑا زبردست خیال رکھتا ہو. کیونکہ ایک ماں نے تو اس کو پروان چڑھا دیا، اب دوسری ماں اس کے ذمے ہے. جتنے زیادہ وہ اپنے بچوں کی ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، تو یہ ہیپی مدرس ڈے اس سینیریو میں بھی ہے. اور یہی میرا ایکچوئل میسج بھی ہے کہ ہم ہیپی مدرس ڈے کو انڈیویجول ماں کی حیثیت تک نہ دیکھیں، ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک یہ سوشل لیول کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنی آگہی پھیلا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے فیملی لیول کے اوپر ہم کس طرح سے ایک خاتون کو جب وہ ماں بنتی ہیں تو کتنے بہتر طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے بردر، ایز اے فادر اور ایز اے سن آبویسلی. ٹھیک، تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ میرے ساتھ فردر ڈسکس کرنا چاہیں یا مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں، مجھ سے پوچھنا چاہیں، تو ضرور کمنٹس میں مجھ سے ڈسکس کریں. لائک اینڈ شیئر کریں ان ویڈیوز کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیوز سے، جو میں کوشش کرتا ہوں جتنی بہتر بنا سکوں، اس سے فائدہ ہو سکے. جزاک اللہ.